तमाम नाजरीन को मेरा यानी ज़ाकिर मलिक भलीसी का आदाब व सलाम। दोस्तों, आज जब भी हम व्हाट्सअप खोलते हैं या कोई भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो उस पर RIP लिखा होता है। और बेशतर मीडिया में इस वक्त जो है वो नेगेटिविटी के ही मैसेजेस जो है वो सामने आते हैं और हम लोग उससे परेशान हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि हालात ही वैसे हैं। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया के अंदर तबाही फैलाई है, वहीं इकनॉमिक तौर पर भी हम बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। कई लोगों के जॉब भी चले गए हैं, अपने नज़दीकी लोगों को खोया है और कई लोग जो हैं वो भुखमरी के भी शिकार हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है, वो तो अपनी जगह सही है। लेकिन एक और चीज़ भी है, एक और पहलू भी है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, मस्बत पहलू और मनफी पहलू होता है। तो इसके भी कुछ मस्बत पहलू है। कोरोना वायरस का हमको कहीं ना कहीं शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाई है और हमको डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश की है। कोरोना वायरस की वजह से मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगा जिनसे हमको फ़ायदा हुआ है, जिनसे हमको फ़ायदा पहुंचा है। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही थी और तमाम मुल्क जो हैं वो दिमाग लगाए बैठे थे अब किस तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाएगा। तो पहली चीज़ जो कोरोना ने हमको दी है वो दिया है कि एनवायरमेंटल थोड़ा बैलेंस हो गया है पूरी दुनिया के अंदर और अब ज़मीन जो है वो थोड़ी राहत की सांस लेनी शुरू कर दी है उसने। आप देख रहे होंगे कि आसमान बिल्कुल साफ़ है, तारे नज़र आते हैं। शाम को अगर आप अपने छत पे जाएंगे तो आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको तारे नज़र आएंगे। पहले जो है तारे अब गायब हो चुके थे, तारे नज़र नहीं आते थे, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर इतनी आलूदगी थी, इतना पॉल्यूशन था कि हमको कुछ नज़र नहीं आता था। देखिए, इसकी वजह यह है कि लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद जो है गाड़ियाँ बंद हो गई, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई और इन्हीं से जो ट्रांसपोर्ट होता है या इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ होती हैं, इनसे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। कहीं जो है वो ट्रांसपोर्ट पे भी फ़र्क पड़ा, फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ वो भी बंद हो गई। तो उस वजह से ये हुआ कि माहौलियात के अंदर जो आलूदगी थी वो आलूदगी भी कहीं ना कहीं कम हो गई। मैंने पिछले दिनों एक न्यूज़ पढ़ी कि जलंधर से हिमालय नज़र आ रहा है, कभी नहीं आता था, पहली बार नज़र आया है। और अगर हम जो साइंटिफिक फिगर्स आई हैं रिसर्च के बाद, वो ये कि चाइना के अंदर 40% जो ग्रीन हाउस इमिशन था वो कम हो गया है। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में इंडिया गेट भी अब दूर से नज़र आता है कि यही वजह है कि हमारी माहौलियात के अंदर कुछ न कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा है और कुदरती तौर पर यह बैलेंस जो अब हो रहा है। मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से जो है ये अच्छी चीज़ हुई है। और दूसरी जो अच्छी चीज़ हुई है कोरोना की वजह से वो ये हुआ है कि रिलेशंस जो है हमारे इंटैक्ट हुए हैं। हम एक दूसरे से मिलने लगे और ख़ास तौर से हम अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों के पास रहे, उनसे मिले और थोड़ी हमदर्दियाँ बांटी, क्योंकि आज का इंटरनेट का ज़माना ऐसा था कि बहुत दूर दूर से ही लोग बातें करते थे, इवन एक ही घर में रहते थे और व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन अब जो है माहौल कुछ ऐसा बना कि बहुत ज़्यादा देर तक अंदर ही रहने लगे लोग और एक दूसरे से मिलने लगे और एक दूसरे का प्यार पाने लगे। ये एक अच्छी बात हुई कि रिलेशंस जो है वो इंटैक्ट रहे, रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथन हो गए कोरोना की वजह से। तो है ना अच्छी बात, है ना इसमें पॉजिटिविटी। तीसरी चीज़, एक दूसरे के लिए हमें मदद का एक जज्बा पैदा हो गया है हमारे दिलों के अंदर। न सिर्फ पर्सन लेवल पे बल्कि मुल्कों के लेवल पे भी जो है वो हमदर्दियाँ बढ़ गई हैं, एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। वो मुल्क जो एक दूसरे के खिलाफ जो है बंदूकें तान के खड़े थे कल तक, आज जो है वो एक दूसरे को वैक्सीन बांट रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि मुल्क भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और तमाम मुल्कों का एक ही दुश्मन बन गया है, वो है कोरोना वायरस। तो कहीं ना कहीं ये एक मस्बत सोच है, एक मस्बत बात है और लोग भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हम देख रहे होंगे इस वक्त जो है लोग एक दूसरे की बहुत मदद कर रहे हैं। किसी को राशन नहीं है, किसी को दवाइयाँ नहीं है, किसी को ऑक्सीजन की कमी है। तो कहीं ना कहीं जो NGOs हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और NGOs के ज़रिए लोग आपस में एक दूसरे से मिलने का काम कर रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। चौथी बात, लोगों ने कुछ ख्वाब बुने हैं इस दौर में, जो एक कोरोना दौर रहा है और इस दौर में लोग जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में ही कैद हो गए और उस दौरान जो है उन्हें एक मौका मिल गया कि वो कुछ सोचें अपने बारे में और अपने जो मुस्तकबिल है उसके बारे में। तो लोगों ने सोचना शुरू किया और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल प्लान करके रखा है कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा
तो वो अपने प्लान को ग्राउंड पे लाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक सोच का मौका मिला है, और वो आप देखेंगे कि जब कोरोना का ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों के लिए कामयाबी के रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है कि लोगों को मौका मिल गया है कुछ अच्छा सोचने के लिए। देखिए, पांचवी बात यह है कि लोग बहुत फजूल खर्ची कर रहे थे। जब भी बाहर जाते थे, शॉपिंग मॉल में जाते थे, सिनेमा में जाते थे, ट्रैवल करते थे, होटल्स में रहते थे, तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना ने उन पर रोक लगा दी है और उनकी फजूल खर्ची पर भी रोक लगा दी है। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर वो करते थे, तो कहीं ना कहीं लोगों की सेविंग भी हुई है। छठी अच्छी चीज़ ये हो गई कि एक्सीडेंट्स कम हो गए और क्राइम भी कम हो गया। आप देख रहे होंगे कि सड़क पे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं आमतौर पर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा हुआ है। और जब सड़क पे गाड़ियाँ ही नहीं चलेंगी, कम चलेंगी, तो जो हादसात होते हैं, सड़क हादसात, वो भी कम हो जाएंगे और हुए हैं। बहुत कमी आई है पूरी दुनिया के अंदर, अगर डाटा देखेंगे हम तो बहुत कमी आई है जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनमें। दूसरी चीज़ है कि क्राइम्स में भी कमी आई है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में ही बंद रह गए, और कहीं ना कहीं जो है क्राइम भी इस वजह से कम हो गया है लॉकडाउन की वजह से। देखिए, सातवीं अच्छी चीज़ ये हो गई कि हम अब आदी हो गए थे, हेल्थ और हाइजीन को लेकर उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे। कहीं न कहीं हमको इस कोरोना वायरस ने हाथों को तो अच्छी तरह धोना सिखा दिया है, और कहीं न कहीं हेल्थ और हाइजीन की तरफ जो है हम कॉन्शियस हो गए हैं, जो एक अच्छी बात है। आठवीं जो अच्छी बात इस कोरोना ने की है वो हमारे जंगलात का भी बचाव हुआ है इस दौर में, और जंगली जानवरों का भी बचाव हुआ है। आप देख रहे होंगे कि जो फैक्ट्रीज़ होती, इंडस्ट्रीज़ होती है, ज़्यादातर मटेरियल जो है उनमें लकड़ी का ही होता है, और लकड़ी जो है सारी जंगलात से आती है, इसलिए कहीं ना कहीं जो है उस पर भी रोक लग गई है, डिफॉरेस्टेशन पे, और हमारे जंगल भी बचने शुरू हो गए। और जंगल में जो जंगली जानवर हैं उनमें भी जब इंटरफेरेंस नहीं हुई लोगों की, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को महफूज समझने लगे हैं, और वो भी राहत की सांस लेने लगे हैं। पिछले दिनों मैं अपने छत पे था, तो छत के बिल्कुल करीब जो है मैंने एक मोर देखा। उससे मैंने यही मतलब निकाला कि कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो जंगल के आसपास भी कम हो गई है, और ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं अपने घरों में बैठे हैं, तो हम भी थोड़ा राहत की सांस लें। तो कहीं ना कहीं जानवरों को भी इससे फ़ायदा पहुँचा है। देखिए, 9वां और 10वां फ़ायदा बताने से पहले मैं आपको एक गुजारिश भी करूंगा कि मेरा यूट्यूब के ऊपर एक विंडो है ज़ाकिर मलिक भलेसी नाम से। अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बीच बीच में कोई अच्छी वीडियो भी बना लेता हूं। और साथ में मेरा एक फेसबुक पेज भी है ज़ाकिर मलिक भलेसी के नाम से, उसको भी फॉलो करें, लाइक करें, ये मेरी गुजारिश है। आपको मैं 9वीं चीज़ बता देता हूँ। 9वीं चीज़ ये हुई कि हमारे जो सेहत का एक सिस्टम था, जो हेल्थ सिस्टम था, हेल्थ निज़ाम था, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था, और अब जो है उसमें थोड़ा सा एक स्ट्रेंथन करने की एक कोशिश की गई है उस हेल्थ निज़ाम को। और आप देख रहे होंगे कि जगह जगह जो है वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है वो तैयार हो रहे हैं, नए इंस्टीट्यूशन जो हाईली इक्विप्ड हैं, और यहाँ तक कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो गांव-गांव तक पहुँचाए जा रहे हैं। तो एक अच्छी बात ये हुई कि हेल्थ निज़ाम को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया गया है, और ये सिर्फ इसी कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। और आखिरी और 10वीं बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि घरों से काम जो है शुरू हो गया। इस दौर के अंदर लोग अक्सर दफ्तरों तक जाते थे, और वो ट्रैफिक निज़ाम भी उतना ख़राब है कि उसमें फंस जाते थे, उनका टाइम ज़ाया हो जाता था, और कहीं न कहीं उनके अंदर ये स्ट्रेस रहता था कि उधर पहुंचना है, कॉलेज पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है। तो जो घरों से एक काम शुरू हो गया, ये भी कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, और बड़ा अच्छा हुआ है। इसमें बड़ी एफिशिएंसी आई है, क्योंकि इसके लिए स्पेस की ज़रूरत भी नहीं है, ऑफिस की ज़रूरत भी नहीं है, और एक आज़ादी भी है एक एम्प्लॉय को कि वो अपने घर से ही काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी 10 चीज़ें हैं। ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे और भी हैं, लेकिन ये बड़े 10 फ़ायदे हुए हैं हमको कोरोना वायरस की वजह से। तो कहीं ना कहीं हमको नेगेटिविटी भूल जानी चाहिए और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भी जाना चाहिए कि हमको कोरोना वायरस ने कुछ अच्छी चीज़ें भी दी है। जहाँ बुरी चीज़ दी है वहाँ अच्छी चीज़ भी दी है, और कहीं ना कहीं हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, और इस चीज़ के भी दो पहलू हैं। तो मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पहलू को लेना चाहिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। और क्योंकि हो सकता है कि कोरोना वायरस के साथ ही हमें जीना पड़े, इसलिए हमको पॉजिटिव चीज़ें लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी दिन मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।